आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर का राज्य। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर का राज्य। और बीते दिनों के अंदर प्रभु की आत्मा ने इस विषय पे हमसे बहुत बातचीत किया है। और जो ये परमेश्वर का राज्य है ये एक अद्भुत विषय है, एक बहुत ही बहुमूल्य विषय है। सो आइए हम इन बातों पे मनन करते हैं। निकालिए परमेश्वर का वचन, पहला कुरिन्थियों की किताब नए नियम में से, और इसका 6 अध्याय और इसका 19वां पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और इसका 19वां पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल दिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बस हालेलुया। देखिए कितना सुंदर बात लिखा है। प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो देह है यानी तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, प्रभु का वचन कहता है वो मंदिर है। वो क्या है? मंदिर है। वह किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का टेम्पल है जो तुम में वास करता है। जो तुम में यानी प्रभु का आत्मा आप में और हम में वास करता है। और इसलिए वास जब वो करता है तब उसका जो हमारा जो शरीर है ना वो उसका मंदिर बन जाता है। हालेलुया। और लिखा है और वो तुम्हें वास करता है और वो पिता की ओर से तुम्हें मिला है। जो शरीर किससे मिला है? हमें पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से। और तुम नहीं जानते कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। दाम देकर मोल लिए गए हो। देखिए जब आप किसी दुकान पे जाते हैं तो वो चीज़ जब तक आप उसका पैसा नहीं देते तब तक वो दुकानदार की होती है। चाहे वो कपड़ा हो, सामान हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, जब तक आप उसका कीमत नहीं देते वो चीज़ आपकी नहीं होती। पर जैसे ही आप उस चीज़ का कीमत दे देते हैं अब उस चीज़ पर आपका अधिकार हो गया है। अब वो दुकानदार की नहीं है, अब वो आपकी है। अब चाहे उसे जलाओ, फाड़ो, काटो, कुछ भी करो, क्योंकि अब आपने उसका दाम दिया है, खरीद लिया है। सो ऐसे ही परमेश्वर ने भी अपना लहू बहाकर मुझे और आपको क्या किया है? खरीद लिया है। क्या किया है? खरीद लिया है। सो ये जो मंदिर है, जो हमारा जो शरीर है ना, हमें ये लगता है कि ये हमारा है, पर ये हमारा नहीं है। आत्मिक रीति से ये बात जान लो। आपको लगेगा अरे मैं अपने उस पिता से पैदा हुआ हूँ, मैं अपनी उस माँ से पैदा हुआ हूँ, ये मेरा ही तो शरीर है, मैं इसे जैसा मर्जी करूँ। कई लोग आज आत्महत्या कर लेते हैं। मालूम है, आत्महत्या तो कर तो लेते हैं वो डिप्रेशन में आके, चिंताओं में आकर, पर कोई भी आत्महत्या करने वाला स्वर्ग में नहीं जा सकेगा कि वो नरक में जाएगा, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा का जो मंदिर है, परमेश्वर का जो मंदिर है ना, उसे नष्ट कर दिया। उसने क्या किया? कई लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो वो इस शरीर को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। तो परमेश्वर उनसे भी भारी दंड लेगा। यानी आप अपने शरीर के विरोध पे जो करेंगे, ध्यान से सुनना, प्रभु अपनी उन तमाम बातों को लिखेगा, लिखता है, क्योंकि आप उसके मंदिर को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। अब ये जो चर्च है ना, ये जो बिल्डिंग है, आपको लगेगा कि वो ये चर्च है। अब कई पूरे भारत में कई जो विरोधी तत्वों के लोग होते हैं वो चर्चों को आके जला देते हैं, तोड़ देते हैं, है ना, करते हैं ऐसा। पर उन्हें ये नहीं मालूम कि बिल्डिंग में तो परमेश्वर बसता ही नहीं है। हालेलुया। उन्हें लगा कि हमने चर्च तोड़ दिया और चर्च जला दिया तो इनका परमेश्वर नाराज हो जाएगा, विश्वासी लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ, दुख इस बात का होता है कोई पैसा लगा हुआ था, पैसा खराब हो गया, पर इससे प्रभु को खरोच भी नहीं आती, क्योंकि प्रभु तो इसमें बसता ही नहीं। तो प्रभु किसमें बसता है? आपकी देह में। तभी तो उसने अपने वचन में कहा
जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हाजिर। हालेलुया। मैं उनके बीच में क्या हूँ? हाजिर हूँ। एक बार एक क्रिश्चियन फैमिली से यहाँ पर हमारे चर्च में भाई आए। अब क्रिश्चियन चर्च में क्या होता है, बड़ा सा चर्च होता है, गुंबद होता है बिल्कुल ऊपर, और एक बड़ी सी क्रॉस होती है, फिर घंटा लगा होता है बड़ा सा, वो घंटा बजाया जाता है, तब सब लोग अंदर आते हैं। भाई अब वर्शिप शो होने वाली है, चर्च शो होने वाला है। बड़ा सा क्रूस होता है, कैंडल्स होते हैं बड़े बड़े ऑल्टर पर। ये सारे चर्च का अनुभव होता है, बेंचेस होते हैं। तो वो जो क्रिश्चियन आदमी आया, उसने कहा भैया मैंने आपकी चर्च की बड़ी तारीफ सुनी है, मैं आऊँगा। और वो आया, और वो आकर मेरे चर्च को देख कर नाराज हो गया, उदास हो गया। मेरे से बात हुई, मैंने कहा आपको कैसा लगा चर्च? कह रहा भैया आपका वचन बड़ा अच्छा था, पर चर्च आपका अच्छा नहीं है। मैंने कहा ये क्या दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही है? वचन बड़ा अच्छा था, चर्च अच्छा नहीं है। मैंने कहा चर्च में क्या भैया? भैया आपको लगा? मैंने कहा किसी ने आपको कहा? मैं समझता हूँ क्या था, क्या कहना वहाँ आना। कह रहा देखो भैया पहली बात तो आपके चर्च में बेंच नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे यहाँ लोग इतने आते हैं, 8 ही बेंच बचेंगे, बाकी सारे लोग गली में बैठेंगे। कह रहे फिर ऑल्टर नहीं है, बड़ा सा क्रूस नहीं है, कैंडल्स नहीं है वहाँ पर। तब मैंने उसे कैंडल्स के बारे में समझाया। कहता चलो बड़ा सा क्रूस नहीं है, तब हमारे यहाँ पे क्रॉस भी नहीं लगाता था, मैं तो प्लेन था, ऐसे और था। तो मैंने कहा हाँ चल तेरे लिए क्रॉस भी लगा देंगे आगे से। मैंने कहा क्रॉस भी लगा देंगे। कह रहे घंटा भी नहीं है आपके चर्च के बाहर। मैंने कहा हमारा प्रभु हमारा घंटा है। हालेलुया। वचन में लिखा वो सीटी बजाऊंगा और लोग इकट्ठा हो जाएंगे। हमारा एक चर्च पहली बार खत्म नहीं होने लगता, दूसरे लोग पहले ही तैयार होते हैं। अभी ये चर्च 15 मिनट लेट हो जाएगा, हाउस वो चक्का जाम, नीचे लोग खड़े होंगे, आप उतर नहीं पाओगे। मैंने कहा वो मेन लाइन चर्च में इसलिए घंटा होता है क्योंकि लोग दूर दराज रह रहे होते हैं, घंटा इसलिए बजाया जाता है ताकि लोगों को सुनाई दे जाए। अच्छा घर में होते हैं लोग, अच्छा चर्च शुरू हो रहा है, चलो चलो चर्च चले। जैसे मस्जिदों में मौलवी अजान देता है ना, तो सारे मुसलमान लोगों को पता चल जाता है अरे हम मस्जिद जाना चाहिए, नमाज का समय हो गया। ऐसे ही क्रिश्चियन लोगों के लिए भी घरों में लोग होते हैं, तो उन्हें घंटे की जब आवाज़ सुनाई देती तो पता चल जाता है अरे चर्च शुरू हो रहा है, हमें जाना चाहिए। मैंने कहा कोई ट्रेंड होता है लोगों को बुलाने का। हालेलुया। हमारे लोग तो ऑलरेडी अंदर आए होते, पीवीआर चल रहा होता है, एक शो खत्म दूसरे दिन लिए एंटर। हालेलुया। तो तुम्हारा देह क्या है? मंदिर। क्या है तुम्हारा देह? मंदिर है जो तुम में वास करता है। तो आपको क्या करना है? अपनी देह को क्या करना है? ठीक करना है। अच्छा सुनिए, एक गवाही देता हूँ। एक बार क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी रहती थी कई साल पहले, और जो मुझे खांसी रही ना, लगभग मेरी खांसी का जो इतिहास रहा ना 18-19 साल का रहा, 18-19 साल। और मेरी खांसी बिगड़ जाती थी, कई कई हफ्ते मेरी खांसी होती थी, रात और दिन मेरी खांसी होती थी। और तब मैं यहाँ आके प्रचार भी नहीं कर पाता था, मायूस हो जाता था। भाई खांसी बहुत ज़्यादा, वॉमिट होती रहती थी, मेरा गला पूरा चौक हो जाता था खांस खांस के, रात रात भर खांस रहा हूँ, दिन में खांस रहा हूँ, पूरा हाल रहता था। कई डॉक्टरों के पास जाता, वैद्यों के पास जाता, बहुत इलाज कराया, पर ठीक नहीं हुआ कहीं से भी जा जाकर। एक दिन मैं मायूस था, और मैंने फिर मैं खांसी पे तब ध्यान देता था जो खांसी बहुत ज़्यादा तंग करती थी, मुझे पीक पे चली जाती थी, मेरा सोना मुश्किल हो जाता था, खाना मुश्किल हो जाता था। तब मैं इलाज कराता था, और जब थोड़ा कंट्रोल में आ जाती थी फिर लापरवाह हो जाता मैं, अब खांसी ठीक हो गई है। तब एक बार क्या हुआ, मैं लेटा हुआ था और खांस रहा था। अचानक प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात करना शुरू किया। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा तू अपनी देह का ध्यान नहीं रखता है। और मैंने ना कभी दवाइयाँ लेता था और ना मैं कभी प्रार्थना करता था कि मेरी खांसी रुक जाए, कभी प्रार्थना ही नहीं करता था। प्रभु ने कहा तो अपनी देह का ध्यान नहीं रखता है, क्या तुझे मालूम नहीं तेरी देह मेरा मंदिर है। तेरी देह क्या है? मेरा मंदिर है। मैंने कहा प्रभु आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, आपकी देह मेरी जो देह है वो आपका मंदिर है। प्रभु ने मुझे कहा यदि तू स्वस्थ रहेगा तो तू मेरी सेवा कर पाएगा, यदि तू एक दिन जीवित रहेगा तो तू मेरे लिए इस्तेमाल हो पाएगा। तो अपना ध्यान क्यों नहीं रखता है? मुझे मान लो प्रभु मुझसे शिकायत कर रहे हैं, और उस आवाज़ में मुझे अपने प्रभु की नाराज़गी दिखाई दी,
और मुझे मेरे प्रभु की विवशता दिखाई दी। कई बार मानो मैं अपने बच्चों को कोई काम करने के लिए बोलूं और मेरे बच्चे उस काम को लेके नज़रअंदाज कर जाएं और वो काम मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हो, तो मेरा मन कितना रोएगा। मेरी जवान औलाद है, ये काम ये लोग कर सकते हैं, पर इस काम को लेके लापरवाहियाँ क्यों कर रहे हैं। मैं विवश हो जाऊंगा और मन ही मन में रोऊंगा। मैं अपने बच्चों को कितना समझाऊं, इन्हें कितना डांटूं, इन्हें कितना मारूं, क्यों उनमें ध्यान नहीं दे रहे मेरी इन बातों पर। लगेगा ना मुझे। तो मुझे मेरे प्रभु की ना विवशता पे ध्यान दिया और मैंने प्रभु से रोते रोते लेटे लेटे क्षमा मांगी। मैंने कहा, प्रभु जी, आज से आपको ये बात कहने को मौका नहीं दूंगा। मैं अपनी देह का पूरा ध्यान रखूंगा, मैंने प्रभु को कहा। और तब से मैंने खोजना शुरू कर दिया इंटरनेट पे, क्योंकि मैंने बहुत ही एलोपैथिक मेडिसिन ली, हर चीज़, और आयुर्वेदिक मेडिसिन ली। ऐसे ऐसे वैद्यों पे पास जाता था जो नब्ज देखकर बीमारी बताते थे, उनसे इलाज कराया कई महीनों, ठीक ही नहीं हुआ। फिर मैंने इंटरनेट पे खोजना शुरू किया और मैंने नेचुरोपैथी को खोजना शुरू किया। नेचुरोपैथी मेरे हाथ में लगी, यानी फल सब्जियों के द्वारा, नेचुरल चीज़ों के द्वारा आप अपने को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। मैंने उन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया। मैंने अपनी डाइट कंट्रोल करनी शुरू करी, उन चीज़ों को लेना शुरू किया। और मैंने देखा जो 18-19 साल से मेरे डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पा रहे थे, एलोपैथिक मेडिसिन ठीक नहीं कर पा रही थी, वो मेरा नेचुरोपैथी उसने मुझे ठीक कर दिया। हालेलुया। और प्रभु का अनुग्रह था, परमेश्वर ने उन फलों पे, उन नेचुरल चीज़ों पर आशीष दी, मुझे चंगा कर दी, मुझे स्वस्थ कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हो गया और खांसी से मैं बिल्कुल छुटकारा पा गया। आपको लगता होगा कई बार जब मैं माइक पकड़ता हूँ तो मैं आता हूँ और मैं खांसता हूँ, मुझे खांसी नहीं होती, मेरी आदत में आ गई है। अब ये सोचो ना, कोई लंगड़ा आदमी है, उसे लंगड़ेपन की चलने की आदत है। अब अगर उसका लंगड़ापन ठीक हो जाएगा तो क्या करेगा, वो आदत पे आ गया उसका पैर वहीं पे चलेगा, क्योंकि वो आदत है उसको। अब मेरी ये साइकोलॉजी में दिमाग में बस ये खांसी नहीं होती, पर वचन देने से पहले बस, क्योंकि कई साल रही है, ये कई साल रही है, तो अब खांसी नहीं है बिल्कुल। अभी मैं और मेरी पत्नी हम लोग लद्दाख गए थे। लद्दाख से भी 150 किलोमीटर ऊपर हाइट पे बारालाचक जगह है, वह 12 महीने बर्फ रहती है, लद्दाख बॉर्डर के पास बिल्कुल। और मैं कार में अपने परिवार को ले गया, ड्राइवर मुझे ले गया। ड्राइवर मेरे से छोटा, 35 साल उम्र उसकी, और मैं आज 54 साल का और हूँ, मेरे से लगभग 20 साल छोटा। वो वहां जाके उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, वो बेहोश पड़ गया। मेरी पत्नी को बेहोशी छा रही। वहां लड़के लड़कियां आ रहे, कॉलेज के लड़के लड़कियां, वो उल्टियां कर रहे, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं वहां पर। बर्फ देखने तो सब आ गए, पर ऑक्सीजन ही नहीं वहां पर। चक्कर खा रहे, मेरी परी को चक्कर आ रहे, मेरी 15 साल की लड़की, उसे चक्कर आ रहे, और मैं घरों से घूम रहा। मैंने अपने लंग्स को नेचुरोपैथी से बिल्कुल ठीक कर लिया। और कार लेके मैं बड़ी फास्ट आया। ड्राइवर को 2 दिन तक ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो चल नहीं पाया, पैरों से लंगड़ापन था उसके, क्योंकि ऑक्सीजन उसके शरीर में खत्म हो गई। अगर थोड़ी देर में अपने बच्चों के साथ पहाड़ पे रह जाता, मैं ड्राइवर मर जाता, वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं मिलती। नीचे उतरने के बाद भी 2 दिन तक, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन नहीं गया ना, तो 2 दिन तक उसके पैर में लंगड़ापन रहा और मैं बिल्कुल ठीक रहा। तब मैंने अपनी पत्नी को कहा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लंग्स बिल्कुल ठीक हैं, प्रूव हो गया। जवान लोग बल खा रहे थे वहाँ पर, मैं बिल्कुल ठीक रहा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे लंग्स बिल्कुल नॉर्मल हो गए। परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। और इसके बाद प्रभु ने मुझे कहा था, मैं चाहता हूँ तू बहुत दिन जीवित रहे। ये परमेश्वर की योजना है, मर्जी है। प्रभु नहीं चाहते कि मैं 50 साल तक या 60 साल तक रहूं। हालेलुया। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना, तो हमारी भारत की जो एवरेज आयु है ना, वो कितनी है, 55-60 साल। अब 60 साल भी आज आकर रुक रहा है, मर रहा है, 55-60 साल बस, ज़्यादा। और उसके बाद बहुत ही अच्छा है, कोई 70 साल चला जाए, 75 साल चला जाए, 60 के आसपास सब जा रहे हैं। क्यों? यहाँ का खान पान नहीं है। और जब आदमी मर जाते हैं तो रिश्तेदार लोग क्या कहते हैं, वही ऊपर वाले ने इसकी इतनी लिखी थी, ऊपर वाले ने उसकी इतनी नहीं लिखी थी। प्रभु चाहता था कि वो ज्यादा दिन जीवित रहे, पर हमारे भारत का पॉल्यूशन, यहाँ का खाना पीना, यहाँ का रहना सहना इस तरह का है कि लोग अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह रहे। आप इंटरनेट पे सर्च करो, चाइना के अंदर
जो एवरेज आयु है ना 100 साल है नेट पे, 100 साल। चाइना के लोग कितना जिंदा रहते हैं? 100 साल। जापान के लोग, उनकी एवरेज आयु 100 साल, वो 100 साल। वहां जापान का एक आदमी मैंने नेट पे देखा 210 साल जिंदा। कितना? 210 साल, कभी भी जिंदा है, चलता फिरता है, घर का काम करता है, 210 साल। तो क्या ऊपर वाला भारत के लोगों से कम प्यार करता है? जापान और चाइना के लोगों से ज्यादा प्यार करता है कि उन्हें ज्यादा जिंदा रखना है? पर नहीं, वो अपने खाने पीने पे ध्यान देते हैं। हमारे भारत में जब किडनी खराब हो जाती है तब अस्पताल जाते हैं, जब शरीर बीमार हो जाता है तब अस्पताल जाते हैं, पहले वो बॉडी का थॉरो चेकअप नहीं कराते। पर जापान और चाइना की गवर्नमेंट ने बोला हुआ है हर 3 महीने बाद कंपलसरी है लोगों का थॉरो चेकअप होता है। किडनी, हार्ट में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको तभी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं वो लोग। उसका मेडिसिन, ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेते, इंग्लिश दवाइयाँ नहीं लेते, नेचुरोपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं वो सिर्फ। उनके जापान और चाइना में स्ट्रिक्ट बैन है एलोपैथिक मेडिसिन, बहुत रेयर लेते हैं वो लोग, लेते ही नहीं। उनका सारा ध्यान खाने पीने में, नेचुरल चीज़ों पे, फल फ्रूट पे रहते हैं वो लोग। हालेलुया। हमारे भारतीय लोग सारा अंग्रेजी दवा, सर दर्द है, अरे सर दर्द ले ले दवा, सेरिडोन ले ले, बुखार होना पैरासीटामोल ले ले, ये ले ले, वो ले ले, बस। हालेलुया। तभी तो आयु कम है। परमेश्वर ने मुझे सिखाया ये सारी चीज़ें जो मैं आज आपके सामने सिखा रहा हूँ। नहीं तो अभी नेचुरोपैथी पे वचन तो मैं उसे वही वचन निकलने लग जाएगा, पर मेरा विषय अलग हो जाएगा। और प्रभु ने मुझे सिखाया। अब मैं अपनी वापिस जवानी में वापस जा रहा हूँ। 54 से 55, 55 से मैं 40, 40 से 45 का बन रहा हूँ, मालूम है। मेरा YouTube में आप मेरे पुराने वीडियो देखो जरा, पुराने वीडियो आज से 6-8 महीने, साल 6-8 महीने वाले पुराने वीडियो देखना, मेरा वीडियो देखना और अभी का फ्रेंड ताज़ा वीडियो देखना। दोनों के चेहरों में, दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत फर्क दिखाई देगा, आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। 6-8 महीने पुराना वाला देख लो और ये देख लो। अभी एक भाई मेरे को आए 6-8 महीने बाद मिलने, और उन्होंने देखते जैसे वो मेरे पार्किंग में नीचे खड़े, मैं सीढ़ी से नीचे उतरा, मुझे कहते भैया आप फोन से जवानी की कैप्सूल खा रहे हो, बुढ़ापा वापस जा रहे हो, आप तो पीछे जा रहे हो। कह रहे हमें भी बता दो कौन से कैप्सूल खा रहे हो, हम भी जवान हो जाएंगे। मैंने कहा फर्क लग रहा है? कह रहे बहुत ज्यादा। हालेलुया। भाई अगर आप नेचुरल चीजों पे चलोगे तो जवानी बनी रहेगी, वापस आप एंटी एजिंग पे भागोगे, वापस चले जाओगे पीछे। ये प्रभु ने हमारी बॉडी में दिया है, आपको बता नहीं सकता। नहीं तो मैं जो बताऊंगा साइंटिफिकली बताऊंगा, साइंस से बताऊंगा आपको कि हम कैसे वापस अपनी एज में जा सकते हैं, वापस। हालेलुया। साइंस ऐसा मानती है, साइंस ऐसा बताती है, प्रभु ने आपको जो हार्ट दिया है ना उसकी एज मालूम है आपको? एक बार मैंने बताई थी वचन में, हार्ट जो 30 साल पे आके बीपी हाई हो जाता है, लोगों को एंजियोग्राफी करनी पड़ती है, हार्ट बैठ जाता है 40 साल 50 साल। आज भी मेरा परमेश्वर नवजात बच्चे को जो हार्ट दे रहा है ना, मेरा परमेश्वर जो हार्ट दे रहा है, 1000 साल तक तड़प सकता है वो हार्ट। 1000 साल। डॉक्टर भी बोलते हैं इस बात को, विज्ञान मानता है कि हार्ट की एज 1000 साल होती है। इसलिए तो आदम 910 साल जिंदा रहा था, हार्ट इतना धड़कता है। पर ये हमारा पॉल्यूशन, हमारा खाना पीना, हमारा मिलावट का खाना पीना, हमारे जो हार्ट की जो एज है ना उसे कम कर रहा है। पर जब आप नेचुरल चीज़ों में चले जाते हो तो जो आपके शरीर के जो ऑर्गन है उन्हें नई ताकत मिलने लगती है, वो ज़्यादा दिन धड़क सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा तू अपनी देह का ध्यान क्यों नहीं रखता है। हालेलुया। यदि तो जीवित रहे तो ज़्यादा दिन तक मेरी सेवा करेगा। हालेलुया। अब मेरी खांसी नहीं है तो मैं आराम से 3 मीटिंग के लिए लेता हूँ, रोज हर हफ्ते आ जाता हूँ चर्च। मैं अगर अच्छा स्वस्थ रहूंगा तो 80 साल 60 साल और 90 साल में भी खड़ा होऊंगा बिना किसी सहारे के, और ऐसे ही पुलपिट पे दबंग आवाज में खड़ा होकर वचन दे रहा होऊंगा और परमेश्वर की सेवा और महिमा हो रही होगी। हालेलुया। और अगर मैं अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपने शरीर पे ध्यान नहीं दूंगा, तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, लाचार हो जाऊंगा और जल्दी मृत्यु का निवाला बन जाऊंगा। और जिससे कि हानि जो होगी ना, वो मेरे या मेरे परिवार की नहीं, सबसे बड़ी अगर हानि होती है ना तो वो मेरे परमेश्वर की होती है। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा हजारों लाखों लोगों तक जाने का माध्यम बना सकता है मुझे।
पर वह मैंने नहीं किया। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा जो देह है वो मेरा क्या है? मंदिर है। हम एक और वचन को देखेंगे पुराने नियम से, हग्गई नबी की पुस्तक, इसका 1 अध्याय और इसका 2 पद। सेनाओं का यहोवा जो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसीलिए अभी सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चमक पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं के यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। बस देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ये लोग कहते हैं कि परमेश्वर के भवन बनाने का समय नहीं आया है। हालेलुया। उस समय यहूदी लोग क्या करते थे? अपने अंदर मस्त थे, अपनी चीजों में मस्त थे, अपने घर को बनाने में मस्त थे, अपने त्योहार को बनाने में मस्त थे, खाने पीने में मस्त थे। परमेश्वर ने उन्हें जो जीवन दिया था ना, जो आशीष दिया था, उससे वो भटक गए थे। आज प्रभु क्या करना है? आज परमेश्वर ने आपको और मुझे दे दिया, ये शरीर दिया है, हमें प्रभु आशीष देता है। अभी अगर मैं आप लोगों से गवाहियां लेना शुरू करूं, बीते दिनों में प्रभु ने आपके जीवन में क्या क्या किया, तो मैं सच कहता हूं, आपके पास बताने को 1 या 2 गवाहियां नहीं, आप सबके पास गवाहियां हैं बहुत सारी। हालेलुया। अच्छा, एक बार हाथ खड़ा करके ही बता दो कितने लोगों को प्रभु ने आशीष दिया है जब यहाँ पर आप लोग आए, है ना? बहुत सारे लोग हैं, वह हाथ नीचे करो। आप सबको प्रभु ने आशीष दिया। और मैं ये कहता हूं कि 1 नहीं, 2 नहीं, कई आशीषें प्रभु ने दिया है आप लोगों को। पर देखो, शैतान की सबसे बड़ी चाल क्या होती है? मनुष्य के विचार में जब प्रभु उसे आशीष देता है ना, तो आदमी क्या करता है? उस आशीष में खो जाता है, डूब जाता है। क्या करता है? मान लो जब तक आदमी बीमार है तो बीमारी को ठीक कराने के लिए तो यहां आएगा वो प्रार्थना कराने, पर अगर प्रभु ने उसकी बीमारी को ठीक कर दिया ना, स्वस्थ कर दिया, तो आदमी ये नहीं देखेगा कि मेरा जो शरीर डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, वैद्य नहीं ठीक कर पाया, मैं यहाँ आया और प्रभु ने मुझे स्वस्थ कर दिया, चंगा कर दिया। ये मेरा शरीर अब मेरा नहीं है, ये मेरे प्रभु का है। मैं तो मर रहा था। कल रात भाई मार्क और उनकी पत्नी मेरे पास थे। उसकी पत्नी बता रही, भैया पहले कोविड के टाइम पे अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था, हमारे अस्पताल का बहुत बुरा हाल था, सबको कोविड हो गया था। कह रही मैं देख रही थी 25-25, 20-20 साल के लड़के लड़कियां, 30-30 साल के लोग जिनकी कोई उम्र ही नहीं है, वो कोरोना में मर रहे हैं। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख बेटा, तब मुझे कोरोना हुआ था, प्रभु ने मुझे, मैं 5 दिन आईसीयू में रहा, प्रभु ने मुझे वहाँ से निकाला। कह रहे भैया ये तो प्रभु का एक बड़ा हाथ था जो प्रभु ने आपको बचा के ले आया। मैंने कहा अब वो कहती भैया ये समझ लो आपको दूसरा जन्म मिला है। उसने उसका शब्द ये थे कि ये दूसरा जन्म मिला है। मैंने कहा सच में बेटा ये दूसरा जन्म मिला है ना, और ये वाला जन्म मेरे प्रभु का है, क्योंकि मैं मोह लिया गया हूं। मैं उसका देह था और मुझे उस बड़ी महामारी से 5 दिन में आईसीयू में रहा, 14 दिन अस्पताल में रहा, प्रभु मुझे वहां से बचा कर लाया। तो क्यों बचा कर लाया? क्योंकि देख नर सी देह तेरा है, इसको मैंने मोल लिया है, इस पर अधिकार मेरा है। तो अब तुझे क्या करना है? इस देह को मेरी सेवा के लिए ईमानदारी से खर्च करना है। हालेलुया। भाई अगर प्रभु मेरे को ना बचाता तो आज मैं आज आप लोगों के साथ नहीं होता, आज मैं अपने परिवार के साथ नहीं होता। अगर प्रभु ने मुझे ये जीवन दिया है ना, तो ये जीवन अब उसके नाम पर है। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में ना जाने असाध्य रोगों को प्रभु ने ठीक किया। अगर आप विचार करें, प्रभु ने मुझे उस नर्क वाले जीवन से बाहर निकाला, मुझे चंगा किया, और अब ये बीमारी नहीं है मुझ में, तो ये अब जीवन मेरे प्रभु का है।
अब मैं उसकी सेवा में, उसकी महिमा में अब ये मैं जीवन खर्च करूंगा। हालेलुया। पर होता क्या है, प्रभु ने हमें शरीर दिया, हम स्वस्थ हो गए, अब हम उन लोगों को, परिवार को कहते हैं अब हम जब बीमार पड़ेंगे ना तब जाएंगे चर्च, अब कभी बीमार पड़ेंगे ना तब जाएंगे। अब तुम ठीक हैं, अब तुम काम धंधा कर सकते हैं, अब तुम वही शराब पी सकते हैं, हम वही मौज मस्ती कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, प्रभु की उस आशीष जो उसे मिला है ना उसमें खो जाते हैं। वो ये विचार नहीं करते ये जो मुझे आशीष मिला है ना, यह आशीष मुझे मेरे प्रभु की ओर से मिला है और इस आशीष को मैं प्रभु की सेवा में खर्च करूं। हालेलुया। प्रभु आपको धन का आशीष देता है, आपके काम को बढ़ाता है, आपके बिजनेस को बढ़ाता है। अब वो प्रभु ने, जब तक आप बेरोजगार थे आप रोते थे, आप आकर प्रार्थना कराते थे, परंतु जब प्रभु ने आपको आशीष देना आरंभ किया, धन पे छुटकारा देना शुरू किया, तो आपको क्या चाहिए था, आप उस धन को भोगते अपने परिवार के लिए भी, परंतु एक बड़ा हिस्सा आप प्रभु के लिए भी लगाते, प्रभु को भी देते। प्रभु मेरी काबिलियत बेकार थी, मेरी योग्यता बेकार थी, मेरी पढ़ाई लिखाई बेकार थी, मेरे जो कांटेक्ट थे वो बेकार थे, आप जब आए मेरे जीवन में, आपने यह अनुग्रह दिया, मुझे योग्यता दी, आज मैं इतना ज्यादा पैसा कमा पा रहा हूँ। कैसे कमा पा रहा हूँ? क्योंकि आप मेरे साथ हैं, आपने मुझे पर अनुग्रह किया, आपने मुझे ये आशीष दिया है। सो प्रभु आपने मुझे ये अनुग्रह किया है, मैं इस आशीष में खोऊंगा नहीं, बल्कि इस आशीष में मैं आपको भी अपना पार्टनर बनाऊंगा, सहभागी बनाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ये विचार करते हैं, ओ मैंने इसको जो दिया है ना ये भूला नहीं है, वरन उस आशीष में मेरा आदर दे रहा है, मुझे महिमा दे रहा है। प्रभु कहता है, लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर के भवन बनाने का समय नहीं आया है। भवन का मतलब आपका देह, आपका शरीर। लोग कहते हैं अभी मौज मस्ती कर लो, अरे पर कल किसने देखा ऊपर क्या हो रहा है, नीचे ये सब कुछ है, ऊपर अरे मरोगे पता ही नहीं। यहाँ की तो जो एज है 50, 60, 70, अरे 100 साल जी जाओगे, परंतु वहां का जो एज होगा ना अनंत काल का है। क्या है? अनंत काल। अनंत काल तक आप प्रभु के संग रहोगे। अगर प्रभु ने आपको दंड दिया ना तो वह अनंत काल, ना खत्म होने वाला समय। तिहाड़ जेल पे जो कैदी है जिसे 10 साल की सजा हुई है, उसे इंतजार तो है 10 साल खत्म होने का, उसे ये तो मालूम है कि हाँ 10 साल खत्म होंगे और तब मैं अपने परिवार के पास फिर से रहूंगा, परंतु आपको जो कैद मिलेगी ना, आपको जो सजा मिलेगी वो अनंत काल की होगी अगर प्रभु के वचन पे नहीं चले आप। पर डरा नहीं रहा, ये वचन बताता है। और अगर आप प्रभु के संग हो गए, उसके वचन का पालन किया, आपने अपनी देह को शुद्ध और पवित्र रखा, तो आप अनंत काल तक उसके साथ स्वर्ग में वास करेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है वो ना बुझने वाली आग की झील में आपको डालेगा, नरक में। कौन डालेगा? हाँ, ना बुझने वाली आग की झील, ना बुझने वाली। अभी मैं लॉजिक दे रहा हूं आप, ना बुझने वाली आग की झील, और वहां कीड़ा होगा, चलोगे भी और कीड़ा भी आपकी देह को खाएगा, और आपको पूरा वहां पे नरक में शैतान के दूत होंगे, प्रभु के दूत नहीं होंगे, शैतान के दूत, क्योंकि आपने उनकी बातों पे चले तो वो हंसेंगे आपके ऊपर, पागल आप, हमारे कहने में तो तुम आ गए हो यहां। और जब आप पूरी तलते हैं तो क्या करते हैं, पूरी को तला डाला तेल में तो फूल के ऊपर आ जाती है, आती है ना, फिर आप क्या करते हो, जो होना होता है उसे लेके पूरी को और दबाते हैं नीचे, अच्छे से पके जाए, तेल में डालते हो ना, तो वो जो नरक के जो दूत है ना, जब आप ऊपर आओगे ना फूट कर, जब वो आग की झील में डालेगा तब फिर वो दबाएंगे नीचे, और अंदर जाओ, बाहर क्यों आ रहे हो, और अंदर जाओ, ऐसा होगा। आप ये कहोगे भैया ऊपर किसने देखा, जरूरी थोड़ी ना है हम चलेंगे, अरे ये तो शरीर है, इसे दर्द होता है, हम ऊपर रहेंगे, हमें क्या पता ऊपर क्या हो रहा। अभी बताता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ अभी आपको, और मेरे उदाहरण को कोई बंदा नहीं है जो काट देगा। अच्छा बात बताओ, कितनी पहले हैं भाई लोग भी जानते हैं, सब ने आग का अनुभव तो किया है, कभी ना कभी तो जले हो। भाई लोग बाइकों के साइलेंसर जल जाते हैं, चाय पीते पीते गर्म चाय गिर जाती है, गर्म मुंह में निवाला आ जाता है, बहनें लोग तवे पे अपना हाथ जला देती हैं, पतीले को छूते छूते कोनियां लग जाती हैं, है ना,
और क्या करते हो, एकदम उस पानी से हाथ धोते हो। करते हो ना, करते हो या नहीं? आग बर्दाश्त कर सकते हो आप, जलन बर्दाश्त कर सकते हो। अब मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, सुनो ध्यान से। पर जब आदमी मर जाता है तब फिर तो देसी घी डाला जाता है, तेल डाला जाता है, अच्छे से उसे जलाया जाता है, लकड़ियां डाली जा रही होती हैं, तब कोई भी लाश उठकर क्यों नहीं बहा देती? जब तो शरीर रहा है ना, लोग कहते हैं भैया शरीर को ही तो दर्द होता है, क्यों? क्योंकि आत्मा निकल गई है। आत्मा है आपके अंदर तो आपको दर्द है, शरीर को नहीं होता, आत्मा को दर्द होता है। अरे शरीर को दर्द होता तो वो क्यों नहीं चिल्लाता शमशान में? परंतु आत्मा निकल गई इसलिए चिल्लाया, इसलिए नहीं चिल्लाया। आत्मा है। जब तांत्रिक लोग किसी आत्मा पे मंत्र मारते हैं, हमारे पास जब कोई प्रभु आत्मा से आता है तो प्रभु की उपस्थिति को देखकर वो क्यों रोता है? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाना है। शरीर उसका ठीक है परंतु आत्मा को चोट लग रहा होता है। क्रिश्चियंस में कब्र के अंदर आदमी को गाड़ दिया जाता है। अरे 1 मिनट नाक पकड़ लो, दम घुट जाएगा, आप चीखने चिल्लाने लग जाओगे नाक छोड़ो, नाक छोड़ो, क्योंकि आत्मा का दम घुट रहा है। परंतु जब कब्र में डाल दिया जाता है, आत्मा तो चली गई, अब शरीर गाड़ा गया है, कोई भी सालों साल तक मुर्दा बाहर नहीं आता कि मेरा दम क्यों घुट रहा है। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? आत्मा को दर्द होता है। हालेलुया। आत्मा को दर्द होता है। तो जब आत्मा को दर्द होता है ना, तो वही पीड़ा जो आप पृथ्वी पर महसूस करते हो वही पीड़ा वहां महसूस करोगे। अब ये आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। तभी तो मैं कह रहा हूं ये 60, 70, 80 साल, अरे 100 साल जिंदा रह जाओगे मैक्सिमम। पहली बात तो जाओगे नहीं इतना, और उसके बाद अनंत काल का या तो दंड या तो प्रतिफल। हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते प्रभु के भवन बनाने का भी समय नहीं आया है ना। और वो कहता है मेरा भवन तो उजाड़ पड़ा है। मेरा भवन क्या पड़ा है? उजाड़ पड़ा है। हमने परमेश्वर के भवन को क्या कर रखा है? उजाड़ रखा है। इसलिए 5वां पद में प्रभु कहता है, सेनाओं का यहोवा कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटते हो, और पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। आज आपके ऊपर जो कमाई पर आशीष नहीं है, आपके परिवार पर सुकून नहीं है, शांति नहीं है, किसी भी चीज पर आशीष नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर का जो देह है, जो भवन है, इसको आप साफ नहीं कर रहे। इसको आपको क्या करना होगा? इसको साफ करना होगा। इस देह को आपको पवित्र करना होगा, शुद्ध करना होगा। इस देह को चौकसी करनी होगी। जब आप इस देह की चौकसी करोगे, जब आप इस देह को प्रभु के लिए खर्च करोगे, परमेश्वर की सेवा के लिए खर्च करोगे, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए, मैं जो ये खा रहा हूं ना, ये मैं इसलिए खा रहा हूं ताकि मैं ज्यादा दिन जीवित रहूं। ज्यादा दिन जीवित इसलिए नहीं कि मैं मौज मस्ती करूं, ज्यादा दिन इसलिए जिंदा रहूं ताकि मैं प्रभु के लिए काम कर सकूं। तब परमेश्वर देखेंगे ये अगर जिंदा है ना तो ये मेरे लिए है, ये अगर कुछ सोचता है तो ये मेरे लिए सोचता है, अगर ये कुछ खाता है तो मेरे लिए खाता है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी देह पे ध्यान देना। और अगर आप अपनी देह पे ध्यान देने लग जाएंगे तो परमेश्वर का हर प्रकार का अनुग्रह और हर प्रकार का आशीष आपके जीवन पर होने लग जाए।